अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स की फीड जो है सॉफ्ट फूड के बगैर नामुकम्मल है, लेकिन तमाम बर्ड्स की सॉफ्ट फूड अलग अलग होती है। और अगर आपके पास फिंच फैमिली है, गोल्डियन है, जावा है और डव है, तो इनको इलाज बिल गज़ा, यानी कि इनका इलाज गज़ा के साथ करना है, ना कि दवा के साथ करना है। और मैं आपको आज फिंच फैमिली के जितने भी वो हैं मेरे पास, उनकी सॉफ्ट फूड बनाना और डाल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ये मेरे हाथ में गोल्डियन है, सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर है। बहुत सारे कलर होते हैं इसमें, और गोल्डियन पलती ही सॉफ्ट फूड के ऊपर है। इसके ऊपर एग अंडा लाजमी रोज़ देना होता है, और इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देने होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमने जावा को भी देने हैं, डव को भी देने हैं, और सबके अलग अलग है। मैं आज आपको बना के दिखाता हूँ और साथ साथ डाल के दिखाता हूँ, और इनकी क्वांटिटी आपको बताता हूँ कि कैसे। लव बर्ड के बारे में हम बाद में आएंगे, क्योंकि लव बर्ड जो है ना वो सॉफ्ट फूड ही नहीं, वो गड्डियाँ गुड़ियाँ सब कुछ खा जाता है, तो उसके बारे में बाद में आएंगे। आज हम सिर्फ फिंच फैमिली के बारे में बात करेंगे, डव फैमिली के बारे में बात करेंगे, और इनको सॉफ्ट फूड बना के डाल के दिखाएंगे। आज हमने गोल्डियन का सॉफ्ट फूड भी बनाना है, जावा का भी बनाना है और डव का भी बनाना है, और इनमें यही सब कुछ यूज़ होगा। 5 अंडे और 6-7 रस। जी, आज हम गोल्डियन का भी सॉफ्ट फूड बनाएंगे, जावा का भी सॉफ्ट फूड बनाएंगे। आज हम गोल्डियन का भी सॉफ्ट फूड बनाएंगे, जावा का भी बनाएंगे और डव का भी बनाएंगे। लेकिन तमाम के सॉफ्ट फूड में न्यूट्रिएंट्स का फ़र्क होगा, लेकिन चीज़ें यही डलेंगी। 5 अंडे और ये 6-7 रस। ये तकरीबन कोई 100 गोल्डियन के पेयर हैं और 100 जावा के पेयर हैं, और 30-40 जो है ना डव के पेयर हैं, उनके लिए काफ़ी होगा। तो ये कैसे कैसे इनकी अलग अलग जो है ना वो चीज़ें इसमें डलेंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। अंडों को और रस को ये इसमें से क्रश कर लिया, और इसके जो एग के छिलके हैं ना इनको भी क्रश कर लिया। इसमें से जो झिल्ली है ना बस ये आपने अलग कर लेनी है, जितनी भी अलग हो सकती है, बाकी आपने इसके अंदर डाल लेना है। अच्छा, ये मैंने अलग अलग रखे हैं, इनको अभी मिक्स नहीं किया, क्योंकि ये जब न्यूट्रिएंट्स डलेंगे तो फिर इसको मिक्स करना है। जी, अब हम छोटा मेजरिंग स्पून लेंगे, सबसे छोटा तकरीबन 1 ग्राम वाला, और इनके साथ फिर स्पून आते हैं। विटामिन एस लेने हैं, नेक्टोन एस लेना है। इसमें तमाम जो है ना विटामिन शामिल हैं। इसको हमने रस के ऊपर फैलाना है, ठीक है। रस जो हमने किया ना, नेक्टोन ई जो है ये फर्टाइलिटी इशू के लिए होता है। अगर इनफर्टाइल हो रहे हैं अंडे, मेल फर्टाइल नहीं हो रहे, ये नेक्टोन ई उसके लिए है। अच्छा, ये भी मैं गोल्डियन के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए 1-1 स्पून ही डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये कैल्सीलक्स है, ये कैल्शियम के लिए है। तो ये एग बाउंडिंग और दूसरी कैल्शियम की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए ये कैल्सीलक्स है, ठीक है। ये हमने 3 स्पून डालने हैं। ये वाटर सोलेबल भी है, यानी कि पानी में भी हल हो जाता है। और ये जितने भी ये मैं आपको न्यूट्रिएंट्स दिखा रहा हूँ, ये आपने सॉफ्ट फूड में डालने हैं, क्योंकि पानी में डालने से पानी जो है ना वो परिंदा बहुत थोड़ा सा पीता है, ज़्यादातर पानी नहीं पीता, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हम सॉफ्ट फूड में यूज़ करेंगे। और ये जो है ना ये समझ लें कि एंटीबायोटिक है। ये आपके पास आती है, गोल्डियन को कैंकर की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये रोनीविट आती है, रोनीविट एस, रोनीविट 12%, तो वो मार्केट में आजकल मिल नहीं रही थी। तो सेम फार्मूले की ये मुझे ये मिली है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये भी नहीं है तो आप फ्लाइजेल भी पानी में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी जो है ना बर्ड में कैंकर की बीमारी आ गई है। तो गोल्डियन को ज़्यादातर कैंकर की बीमारी होती है, तो ये है। और इसके अलावा ये है झींगा, मछली, और जो है सी शेल, और इस तरह की ये इम्पोर्टेड है, ये सब पिसा हुआ है। तो ये कि वो कंपाउंड बना हुआ है, इसका हमने गोल्डियन में यूज़ सिर्फ 1 स्पून करना है। जी, 1 स्पून भर के जो है ना इसका हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये रोनीविट ऐसा है, आपके पास रोनीविट 12% है, या ये आपके पास इसका सिर्फ थोड़ा सा स्पून, ठीक है। ये एहतियातन डाली जाती है ताकि आपका कोई बर्ड ढीला है, फूल के बैठा हुआ है, या उसको कोई और पेट की बीमारियां मसला मसाइल है, तो ये उसके लिए सॉफ्ट फूड में इसमें हम डाल देते हैं। और ये रेगुलर आपने यूज़ कराते रहना है। तो लेकिन ये बीच में नागा भी कर देना है, ताकि आपका बर्ड इसका वो ना हो जाए, आदी ना हो जाए, इम्यून सिस्टम उसका इसी उसके ऊपर डेवलप ना हो जाए। अच्छा, पहले हमने इसको रस में मिक्स कर लेना है, ठीक है, करेंगे स्पून से।
और बड़े वाला स्पून लेके इसको आपने रस में मिक्स कर लिया। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये रस में मिक्स हो गए। अगर आप डायरेक्ट अंडे पे मिक्स करेंगे ना, वो अंडे के साथ चिपक जाएगा और एक साइड पे किसी के साथ ज़्यादा लग जाएगा। कोई बर्ड जो है ना वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट खा लेगा और किसी को कम मिलेगा। जिसको ज़्यादा मिलेगा उसको मोशन लग जाएंगे और जिसको कम मिलेगा वो सोकड़े में चला जाएगा। तो इस तरह है। तो आपने पहले इसको रस में मिक्स करना है, फिर आपने इसको अंडे पे मिक्स कर देना है, ठीक है। और ये जो मैंने सीखा है ना, ये मैंने वैसे तो एक ही काम की चीज़ सीखी है, वो ये है। और ये मैंने दिलावर से सीखा है, जो है ना फतेहगढ़ बर्ड मार्केट में ना इनकी शॉप है और इनका फिंचज़ का काम है। और जिससे मैं जो सीख लेता हूँ ना उसका मैं नाम, उसको क्रेडिट देना चाहिए और देने का हक बनता भी है, ठीक है। और जब से ये चीज़ें मैंने डालना शुरू की है, मेरी गोल्डियन अब ना तो मरती है और ना वो ढीली होती हैं, ना वो सोकड़े का शिकार होती है, ना उन्हें एग बाउंडिंग होता है और एक्यूरेट बेहतरीन ब्रीड कर रही हैं। अच्छा, जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर ये डालना। गोल्डियन के बाद आपने जावा में कुछ और चीज़ें डालनी है और डब में कुछ और चीज़ें डालनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाता हूँ। अच्छा जी, हमारा गोल्डियन का जो ना सॉफ्ट फूड तैयार हो गया, लेकिन इसके साथ हमने अब जावा का और डव का तैयार करना है। तो ये जो मिक्स जो हमारा ये था ना, तमाम किस्म की जो ये, इसमें झींगा भी है, मछली भी है और CPPC भी हुई है। ये तमाम, इसका एक बड़ा स्पून ये डाल लिया मैंने। और ये अलग से, क्योंकि उनको जो है ना न्यूट्रल्स हमने थोड़े ज़्यादा देने हैं। और इसमें 2 स्पून कैल्शियम के डाल लिए और इसी तरह नेक्टोन एस का 1 स्पून इजाफी डाल लिया और नेक्टोन ई का जो है ना हाफ स्पून जो है ना इजाफी डाल लेना है। तो ये जो है ना, और वो जो है रोनीविट वो नहीं डालनी, ठीक है। ये हमने अलहदा रख लेना है ताकि जब हम गोल्डियन को फीड करवा लेंगे उसके बाद हमने उनको जब डालना है ना जावा को और उसको, उसमें हमने कुछ चीज़ें और डालनी है तो हम साइड पे उसमें दोबारा शामिल कर लेंगे। जी, अब हम आ गए हैं गोल्डियन के सेटअप पे। अब यहाँ पे जो पहले की सॉफ्ट फीड डली हुई है ना, ये ड्राई हो चुकी है, लेकिन आपने इसको ज़ाया नहीं करना। इसको हम बर्तन के एक साइड पे जो है ना डालते जाएंगे। ये हमारी डव को काम आएंगी। डव जो है ना तमाम चीज़ें खा जाती हैं। इसको हमने, ये जो छोटा स्पून है, बस इतना डालना है। जितना ये खा लेंगी, बाकी ये छोड़ देंगी, ठीक है। इसी तरह कुछ ने बिल्कुल फिनिश किया होता है, कुछ ने कुछ छोड़ा होता है। तो इसको हम ये पुराना निकालते रहेंगे, पुराना निकाल के और इसी तरह जो है स्पून बराबर करके 1 ग्राम वाला ये हम डालते रहेंगे। तो ये आपके 100 पेयर को डलने के बाद भी आधे से ज़्यादा बच जाएगा। जी, तमाम गोल्डियंस को फीड हो चुकी है और फीड होने के बाद भी ये देखें आधे से ज़्यादा बचा हुआ है। और ये इनका जो है वो पुराना वो निकला है, इसको हमने अलग ही रखना है। अब हमने जावा को देना है और डव को देना है। तो ये जो हमने अलग से ये न्यूट्रिएंट्स डाले हुए थे, इसको हमने इसमें मिक्स कर लेना है, इसको अलग ही रहने देना है। जी, इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी भर के तिल, ठीक है, और 1 मुट्ठी भर के अलसी, ठीक है। आप देखेंगे कि ये खाएंगे नहीं बर्ड, इसमें से सिर्फ वो अंडा खा लेंगे और ये जो है ना ये चीज़ें छोड़ देंगे। लेकिन अगले दिन आप आके देखेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हुई होंगी। ये सर्दी में इनके लिए बहुत ज़रूरी है, अंडों के लिए और सर्दी में। कनेरी तो है ही है, वो तो आप देते ही हैं दाने में, लेकिन ये दो चीज़ें भी आपने शामिल करनी है। अब इसको मिक्स कर लेना है, इसको भी अलग ही रखना है। ये जो आपने वेस्ट ली हुई है ना, इसको अलग ही रखना है। जी, जावा, वाइट जावा, ये तकरीबन 50 पेड़ लगे हुए हैं। इसके ओल्ड बर्तनों में बीठियाँ हो गई थी, इसलिए हम उसमें सॉफ्ट फीड नहीं डाल रहे। अब हम जो नए बर्तन हैं उसमें डालेंगे। ओल्ड बर्तन हम धो के धूप में रख देंगे और 50 पेयर के हिसाब से जो है ना आपने अच्छा खासा इनको डाल देना है। पहले आपने इसके अंदर बाउल्स के अंदर डालना है और जब आप देखेंगे ना इसमें से आधा खा लिया है, आधा छोड़ दिया है, फिर इन बाउल्स को अपने फीड में उल्टा देना है। तो ये आपका जो तिल और वो जो है ना आपका वो अलसी, ये दोनों खा जाएंगे। इसी तरह हम आ गए हैं सिल्वर जावा। इसके आप देखेंगे नीचे यहाँ पे तिल और अलसी पड़ी हुई है, छोड़ी हुई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खा जाते हैं। अब मैं ये पहले मैं नीचे डालता था फूड, फिर मैं बर्तन लाया हूँ। अब जो बच जाते हैं ना इसमें से, फिर इनके मैं फीड में डाल देता हूँ। वो जो फीड के बर्तन ऊपर पड़े हैं ना, उसमें डाल देता हूँ। फिर ये नीचे ज़ाया नहीं होते, बचते नहीं हैं। तो यही तरीका आपने यूज़ करना है
पहले अलग से डाल के देखें, फिर इनकी बाकी जो बची होगी उनको फीड में डाल दें। तो ये है। अब हम आ गए हैं अपनी पाई डव की कॉलोनियों के पास, ठीक है, क्योंकि इनकी ब्रीड ख़त्म हो गई है इसलिए हमने इनको कॉलोनियाँ कंबाइन कर दी है। अभी ये थोड़ी ज़्यादा है, इनको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे और ज़्यादा कॉलोनियों में डालेंगे। और ये जो हमारी वेस्ट थी ना, जो पहले वाली भी थी, उसको भी हमने इसमें मिक्स करना है, क्योंकि डव जो है ना हर चीज़ खा जाती है। और डव को हम ये सारा कुछ डाल देंगे, क्रस्टी डव को भी डालेंगे, सिंपल डव को भी डालेंगे, पाई डव को भी डालेंगे। अच्छा, डव की लो जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया लेकिन बच गया। अच्छा जी, डव की एक आदत है कि ये जो है ना इसमें बाउल में कम खाती है, नीचे से ज़्यादा खाती है, तो हम इसको डायरेक्ट नीचे ही फेंकेंगे, लेकिन ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहाँ पीठे ना हो। और यहाँ पे थोड़ी देर में आके देखेंगे ये चट होगा, साफ़ कर जाती हैं ये। मज़े की बात है कि हमने डव को जो है ना पेड़ पेड़ तोड़ के कॉलोनियों में डाल दिया है, लेकिन फिर भी रोज़ के 2-3 अंडे आए होते हैं। तो लेकिन मैं इनसे ज़्यादती नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि इनका जो है ना सीज़न अब ख़त्म हो गया, जो सिर्फ ये गर्मी ये रेस्ट करें, और जब इनका सीज़न जब अगली गर्मी आए तो फिर ये शुरू से करें, ताकि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, ये ज़ाया ना हो। लेकिन ये अभी भी अंडे दे रही हैं, तो अब इनको हम फीमेल अलग करेंगे, मेल अलग करेंगे, करके देखते हैं, शायद ये अंडे देना बंद कर दें। इसी तरह ये हमारी क्रस्टी डव है, इसको भी एक बड़ा स्पून डाल देंगे। तो ये तमाम यहाँ पे क्रस्टी डव भी लगी हुई हैं ऊपर तक। अच्छा, ये इनकी जो सफाई है ना, इसके लिए माजरत, क्योंकि ये भी शिफ्ट होने हैं, ये नई कॉलोनी नई जगह पे शिफ्ट होने हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह ये छोटी छोटी कॉलोनियों में काफ़ी सारी यहाँ लगी हुई हैं, मैं बाकी भी नहीं आपको दिखा सकता। आप मुझे जो है ना कहेंगे यार सफाई तो कर लिया करो, तो सफाई के लिए माजरत। इसकी मैं अभी जब शिफ्टिंग करूँगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इसको मैनेज किया है। अच्छा, सॉफ्ट फूड में तो हमने आपको बता दिया है कि उसमें हमने एंटीबायोटिक डाली थी कैंकर के लिए और पेट के अमराज के लिए। अगर आपके बर्ड फूल के बैठा हुआ है, उसको मोशन भी लगे हैं, तो फिर ये एक है जी कॉक्सीक्योर, ठीक है। ये 100, 125 या 150, 200 रुपये का पैकेट मिलता है, ये आपने इनके पानी में डाल के दे सकते हैं। तो ये गोल्डियन के लिए ये बेस्ट है, गोल्डियन और जावा के लिए। चलें जी, सॉफ्ट फूड के बारे में भी आपको समझ आ गई, न्यूट्रस के बारे में भी आपको समझ आ गई, जावा को कैसे हैंडल किया, डव को कैसे हैंडल किया, गोल्डियन को कैसे हैंडल किया। नेक्स्ट लव बर्ड के ऊपर बताएंगे, और इनकी आपको मैंने मेडिसिन भी बता दी कि कैसे कैसे डालना है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा लगे कि गोल्डियन बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा वो हो रही है, तो आप फ्लाईजेल इंजेक्शन जो होता है ना, उसको पानी में मिला के इनको सबको पानी में दे सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार, या जब इनको मोशन लगे हों। वैसे तो अभी तो मेरे पास कोई भी ढीली नहीं है, किसी को भी मोशन नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाय बाय। लेकिन आपको दिखाने का मकसद था कि आप इसको यूज़ करें।